आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन प्रीवियस जो क्लास चल रहा है, मतलब इससे पहले जूम पे जो क्लास है उसमें हम लोग इससे पहले की बातों को डिस्कस कर चुके हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल भी देख चुके हैं। तो आज हम लोग को फोकस करना है कि केमिकल इक्वेशन क्या है, ठीक ना। केमिकल इक्वेशन इज द simplest way of describing रिएक्शन। मीन्स कहने का मतलब कि केमिकल इक्वेशन जो है वो केमिकल रिएक्शन को ही डिस्क्राइब करने का एक सिंपल वे है। यानी कि ये केमिकल इक्वेशन के माध्यम से हम लोग केमिकल रिएक्शन में जो भी घटनाएं हो रही है उसको अच्छे तरीके से और डिस्क्राइब करके सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोग इस केमिकल इक्वेशन में हमें मिल जाता है। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन formulas of the substance केमिकल इक्वेशन। यहाँ देखिए, यह मुख्य रूप से हमें दो बातों पर फोकस करना है। दो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है कि यह केमिकल इक्वेशन जो है यह एक मेथड है, ठीक है, जो रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है विद द हेल्प ऑफ सिंबल और फार्मूला। तो कहने का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको हम लोग यदि सिंबल और फार्मूला के रूप में यदि रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा वो केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। या इसको और सिंपल वे में कह सकते हैं कि ए केमिकल इक्वेशन इज द symbolic representation of the chemical reaction। अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि केमिकल इक्वेशन जो है यह एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसको हम लोग सिंबल के रूप में यदि रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब केमिकल इक्वेशन के माध्यम से ही हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन इस केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी रिएक्टेंट क्या लिए हैं, क्या फॉर्मेशन हुआ, न्यू कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है, यानी प्रोडक्ट क्या बना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारा हमें इस केमिकल इक्वेशन के माध्यम से ही मिलता है, ठीक ना। जैसे कि मैथ का जो प्रॉब्लम होता है वर्ड प्रॉब्लम जो कहते हैं हम लोग, तो वर्ड प्रॉब्लम में सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है और उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग एक इक्वेशन तैयार करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं और उस इक्वेशन को फिर से हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं और फिर तब हमारा आंसर आता है। ठीक वैसे ही ये केमिस्ट्री का ये टर्म है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जो है केमिकल इक्वेशन जो टर्म है बिल्कुल वही उसी इक्वेशन से मिलता जुलता है। यहाँ पे भी हम लोग कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और जैसे वहाँ LHS RHS वगैरह होता है ठीक वैसा ही कुछ इसमें भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट देखने को आप लोग को मिलेगा। तो ध्यान यही रखना है कि केमिकल इक्वेशन जो है वो हमारा क्या है, तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन देखते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। मतलब कि केमिकल इक्वेशन जो है उसको हम लोग कितने टाइप्स में लिख सकते हैं, मतलब लिखने के आधार पर उसको कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से तो हम लोग दो भाग में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा हो जाएगा
कि वर्ड, सेकंड जो होगा हमारा वो हो जाएगा फॉर्मूला के रूप। अब ध्यान देना, ये जो पहला हमारा वर्ड इक्वेशन हो गया, सेकंड फार्मूला इक्वेशन। अब इस फार्मूला इक्वेशन जो है इसको फर्दर हम लोग चाहें तो दो रूप में और दो अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला हो जाएगा स्केलेटल केमिकल, हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और सेकंड जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ध्यान से समझना है आप लोग को। कहने का मतलब कि पहला हमारा जो केमिकल इक्वेशन है उसको हम लोग वर्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक ना, कि जितने भी केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उनको हम लोग वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो वो हमारा वर्ड इक्वेशन कहलाएगा। सेकंड है कि हम लोग उस वर्ड को जो लिखे हैं, मतलब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को अब जब उसको सिंबल के फॉर्म में, सिंबल या फॉर्मूला के रूप में जब लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला इक्वेशन कहलाएगा, ठीक ना। इसी फॉर्मूला इक्वेशन को हम लोग फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और सेकंड हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि ये जो दोनों होता है इन दोनों में हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही रखते हैं, मतलब जो भी हम कंपाउंड लिए हैं उनका सिंबल को ही यूज करते हैं, ठीक ना। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल लेना है एक केमिकल रिएक्शन का, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये जब रिएक्ट करता है तो वाटर फॉर्म करता है, वाटर का मॉलिक्यूल। ये देखिए यहाँ पे जो भी हम लोग लिखे हुए हैं ये अभी वर्ड के फॉर्म में है। ये कैसा है फॉर्म? वर्ड इक्वेशन का फॉर्मेशन, वर्ड के रूप में, यानी कि वर्ड इक्वेशन का एग्जांपल हो जाएगा। क्योंकि इसमें जितने भी हम लोग इस एरो लाइन से बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना है हमें। इस केमिकल इक्वेशन के माध्यम से हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, जिसको आगे हम लोग और डिटेल में, पहले यहाँ हम लोगों को समझना है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या क्या कंपाउंड लिए हैं। तो पहला हाइड्रोजन लिए हैं और सेकेंड ऑक्सीजन लिए हैं। इन दोनों का रिएक्शन करने के थ्रू वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक ना। तभी ये जो है वर्ड के फॉर्म में है। इस रिएक्शन को चाहें तो इसको सिंबल के माध्यम से, जो यहाँ पर कंपाउंड लिए हैं उन सबको सिंबल के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे। हाइड्रोजन को हम लोग लिखते हैं H2, ऑक्सीजन को लिखते हैं प्लस O2 से ऑक्सीजन होता है, फिर बीच में एरो साइन दिखाएंगे, ये रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और वाटर का मॉलिक्यूल को हम लोग लिखते हैं H2O, ठीक ना। तो अभी जो हम लोग लिखे हैं ये क्या है कि ये फॉर्मूला और सिंबल के रूप में हम लोग लिखे, यानी हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है उसके फॉर्म में इसको हाइड्रोजन को हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं। ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है उसको रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ पे ये H2O एक मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग फार्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके फार्मूला से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि मतलब सिंबल्स और फार्मूला से इन सारे कंपाउंड को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा फार्मूला इक्वेशन कहला सकता है, फार्मूला इक्वेशन, ध्यान देना है। और इसी चीज़ को हम अभी बताए हैं कि फार्मूला इक्वेशन जो है फर्दर इसी को हम लोग दो भाग में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला है कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस क्या होता है कि हम लोग जैसे केमिकल इक्वेशन कहने का मतलब ये होता है कि ये एरो साइन जो है हमारा, एरो साइन से ये इधर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। और इधर वाला जो पार्ट एरो साइन के बाद जो न्यू कंपाउंड बनता है रिएक्शन के आफ्टर, जो फॉर्मेशन होता है कंपाउंड का, वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट जो है ये, इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक ना, और इधर जो प्रोडक्ट बना है इसमें नंबर ऑफ एटम, यानी कि जितने एलिमेंट इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो एलिमेंट हम लोग लिए हैं। यहाँ भी प्रोडक्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट है, इनमें दोनों में हम लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम टोटल को देखते हैं, इसमें चेक करते हैं कि दोनों तरफ सेम है या नहीं।
यदि सेम नहीं है तो अनबैलेंस कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन तो सेम है, बट ऑक्सीजन यहाँ 2 है, 2 एटम ऑक्सीजन के है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है, सिंगल है। तो ये क्या है कि अनबैलेंस है, यानी कि जितना लेफ्ट पार्ट में नंबर ऑफ एटम्स हैं नॉट इक्वल टू राइट पार्ट में, यानी कि इधर वाले पार्ट को हम लोग LHS बोलेंगे, LHS पार्ट बोला जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाले पार्ट को RHS, बिल्कुल मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह यहाँ पे भी हम लोग। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इधर हम लोग एक साइड में लिख लेते हैं, नंबर ऑफ H2 H एटम बराबर 2 है, और राइट साइड में जो RHS, यानी इधर जो हाइड्रोजन 2 पार्ट, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। इस पूरे रिएक्शन को 2 पार्ट में समझना है। ये बीच में जो है एरो साइन है, इसको समझना है। इसके राइट में जो है उसको RHS साइड बोलेंगे, राइट हैंड साइड, और इससे लेफ्ट वाले साइड को लेफ्ट हैंड साइड, यानी रिएक्टेंट्स जितने हैं वो हमारा LHS कहलाएंगे, और प्रोडक्ट जितने होंगे वो RHS कहलाएगा। तो रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट लिए हैं उनके एटम को काउंट करना, यानी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो पहले हाइड्रोजन के एटम को काउंट करेंगे। तो H2 लिखने का मतलब होता है कि हाइड्रोजन के 2 एटम, तो वही लिखा हुआ नंबर ऑफ H एटम बराबर 2। इधर भी हम लोग वही काम करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 2। तो ये तो हमारा सेम है, दोनों तरफ 2 सेम है, यानी कि जितना एटम इधर है लेफ्ट साइड में उतना ही एटम हाइड्रोजन का इधर है, तो दोनों इक्वल है, बैलेंस है। अब अगला सेकंड जो हमारा एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसको चेक करेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ये ऑक्सीजन एटम कितना है हमारा, तो 2 है। और इस साइड में नंबर ऑफ, राइट साइड में हम देखेंगे ऑक्सीजन कितना है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 1। तो ये हमारा अनबैलेंस है, ये हमारा क्या हुआ, दोनों तरफ, एक तरफ 2 है और एक तरफ 1 है, यानी कि अनबैलेंस है। अनबैलेंस मतलब इक्वल नहीं है, तो उसको अनबैलेंस बोलेंगे। दोनों तरफ, जब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम किसी भी एलिमेंट का यदि सेम ना रहे, यानी इक्वल नॉट इक्वल रहे, तो उसको हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये हमारा अनबैलेंस कहलाएगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। नंबर इस सेकंड एग्जांपल को हम लोग देखते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, CO2 गैस। तो अब यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये क्या बैलेंस है कि ये अनबैलेंस है। तो बैलेंस अनबैलेंस चेक करने का सबसे सिंपल यही तरीका है कि पहले तो दोनों तरफ जो एलिमेंट है उनको लिख लेंगे, C एटम, मतलब इधर कार्बन का एटम है, यानी कार्बन एटम, और ऑक्सीजन एटम दोनों को लिख लिए। उसी प्रकार इस साइड भी लिख लेंगे, कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम। ये हमारा LHS हो गया, LHS का पार्ट, और ये हमारा RHS का पार्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट जो बनता है, प्रोडक्ट वाला पार्ट ये RHS कहलाता है। लेकिन दोनों तरफ ये एलिमेंट जितने हैं, C यहाँ है तो C यहाँ भी रहेगा, ऑक्सीजन इसमें है तो ऑक्सीजन इसमें भी रहेगा। अब बस हमें काउंट करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कार्बन एटम 1 है, ऑक्सीजन एटम कितना है, 2 है। यहाँ कार्बन एटम यहाँ भी 1 है, C के साथ, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये दोनों सेम है, इक्वल है, यानी कि बैलेंस है। तो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जैसे कि एक बार और रिपीट कर लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर बना रहा है। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल जो हो गया, ये एग्जाम्पल हमारा वर्ड इक्वेशन का एग्जाम्पल हो गया, वर्ड इक्वेशन हो गया। सेकंड हमारा हो गया, यदि इसी को हम लोग सिंबल के फॉर्म में H2 प्लस O2 और वाटर का मोलिक्यूल जो H2 को हम लोग अनबैलेंस बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, थर्ड में हम लोग देखेंगे, जैसे कि कार्बन लिए थे अभी इससे पहले, और O2,
कार्बन ऑक्सीजन को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो CO2 बनता है। तो यहाँ देख रहे हैं कार्बन एक है, कार्बन एक यहाँ भी है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम है, यानी कि ये हमारा बैलेंस है। कैसा है? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक, तो ध्यान देना है कि ये जो पहला था हमारा, ये वर्ड वाला हो गया, वर्ड के इक्वेशन, और ये दोनों जो है साथ में सिंबल के फॉर्म में और फार्मूला के फॉर्म में, इसी को हम लोग फार्मूला बोले थे। मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था कि फार्मूला इक्वेशन कहने का मतलब कि जो फार्मूला के फॉर्म में हो। ठीक है, लेकिन इसको ध्यान में नहीं रखना है आप लोगों को, जनरली वर्ड वाला वर्ड ध्यान में रखना है, वर्ड इक्वेशन। दूसरा हो जाएगा अनबैलेंस इक्वेशन, और थर्ड हो जाएगा बैलेंस इक्वेशन। बस ये 3 टाइप को ही ध्यान में रखना है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का हो सकता है, अब तो हम लोग टाइप्स समझ चुके हैं, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन समझे, उसके बाद टाइप्स, 3 टाइप्स का, जनरली 3 टाइप्स को ध्यान में रखना है। पहला हमारा वर्ड इक्वेशन, सेकंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, और थर्ड बैलेंस इक्वेशन। इन दोनों को ही कंबाइंड में हम लोग फार्मूला इक्वेशन कहेंगे। अब है कि हम लोग कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, लिखने का क्या तरीका हो सकता है, हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। कहने का मतलब अब राइटिंग का स्किल हमें डेवलप करना है कि कैसे हम लोग को केमिकल इक्वेशन को लिखने के क्या कुछ रूल वगैरह है, कुछ मेथड्स हैं, उन सब को फॉलो करना होगा। तो बीच में एरो साइन, वो एरो साइन हमारा केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो एरो साइन में एरो जो लगा हुआ हेड जो है ये हमारा, तो एरो साइन जो है वो केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एरो से लेफ्ट में जो पार्ट होता है, लेफ्ट पार्ट है, और इसके राइट में जो पार्ट होता है इसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। इधर जो पार्ट बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, और इधर वाले पार्ट को रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट। अब ध्यान देना है, यदि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उसके बीच में हम लोग प्लस साइन से उसको सेपरेट करते हैं। जैसे कहने का मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो अलग अलग हम लोग कंपाउंड लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग कंपाउंड लिए हैं, तो उनको बीच में हम लोग किससे, प्लस साइन से सेपरेट करना पड़ता है। और उसके बाद से रिएक्शन, ये रिएक्शन हुआ, उसके बाद से जो कंपाउंड बनता है, जो न्यू कंपाउंड, उसको हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट में हमारा क्या बना, H2O बना। ठीक है, तो H2O अभी सिंगल है इसलिए यहाँ प्लस देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई ऐसा रिएक्शन, जैसे कि हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मेटल से सोडियम प्लस HCl, यानी कि एक मेटल लिए हैं उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। जैसा कि रिएक्शन आप लोगों को पता है कि जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। तो NaCl नाम का साल्ट बना, यानी NaCl से रिएक्ट करके NaCl बनाया। और एक और कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग हाइड्रोजन गैस कहते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो हम यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट्स जो है वो भी दो है, एक दो कंपाउंड है, तो रिएक्टेंट में दो कंपाउंड, दोनों को हम लोग प्लस साइन के साथ सेपरेट किए हैं। और जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो भी दो है, दो कंपाउंड है, तो दोनों के बीच में हम लोग प्लस साइन से, दो से ज़्यादा भी यदि बनता है, मान लिया हम दो है, दो के बाद यदि 3 बनता है, 4 बनता है, जितना भी बनेगा प्रोडक्ट में, उन सबको हम लोग प्लस के साथ सेपरेट करते जाते हैं, उन सब के बीच में प्लस साइन लगाते जाते हैं। तो ये हमें 3 बेसिक इन्फॉर्मेशन मिला कि ये जो हमारा एरो साइन होता है ये डायरेक्शन बताता है कि हमारा जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ से, मतलब इसका डायरेक्शन इस तरह से है, इधर से इधर जा रहे हैं हम लोग, ठीक ना। और इनके बीच में, रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन लगाते हैं, प्रोडक्ट के बीच में भी उनको हम लोग प्लस साइन से सेपरेट करते हैं। तो अब हम लोग इस फॉर्मेशन के आधार पे हम लोग 2-3 बात क्लियर कर सकते हैं। द एरो हेड पॉइंट टुवार्ड्स द प्रोडक्ट्स, तो कहने का मतलब अभी वही चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस किए कि एरो जो हमारा हेड होता है वो पॉइंट करता है टुवार्ड द प्रोडक्ट्स, मतलब कि एरो हेड किधर पॉइंट करता है, मतलब प्रोडक्ट की ओर पॉइंटेड रहता है, ठीक ना। एरो हेड जब मतलब रिएक्शन का जो डायरेक्शन है उसको शो करता है, तो ध्यान देना है।
और तीसरा बात हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिएक्टेंट्स आर रिटेन on LHS with a plus sign। जो रिएक्टेंट है उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं प्लस साइन के साथ, उसके बीच में प्लस साइन देते हैं। सेम प्रोडक्ट के साथ भी होता है, प्रोडक्ट्स आर रिटेन ऑन RHS, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ इसको लिखते हैं विथ ए प्लस साइन। प्रोडक्ट बनता है तो हम लोग उसको प्लस साइन के साथ सेपरेट करते हैं।